हेलो प्यारे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। और आज की बात आपके साथ में मैं हाजिर हूं और आपसे मुलाकात के लिए, आपसे बातचीत के लिए। साथियों, आज 12 मार्च का दिन और तारीख की नजरों में 12 मार्च अपनी अहमियत रखता है मशहूर डांडी मार्च के लिए। डांडी आपने सुना होगा। डांडी एक स्थान है गुजरात में जिसे किसी दौर में नवसारी कहा जाता था। और महात्मा गांधी जी ने एक ऐतिहासिक मार्च लॉन्च किया अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य की चूलें हिल गई, जड़ें हिल गई और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। प्रिय साथियों, आपको मालूम है कि भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पे विरोध करना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, सत्याग्रह करना, सिविल डिसओबीडियंस करना, इस किस्म के जितने भी विरोधात्मक स्वर किसानों के, बागवानों के, कर्मचारियों के, व्यापारियों के, छात्रों के, महिलाओं के, किसी के भी अगर रहते हैं संविधान के दायरे के अंदर, तो मैं समझता हूं कि उसकी बुनियाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने रखी थी, जिसकी अगुवाई भारत के शीर्ष नेताओं ने की और महात्मा गांधी का नाम उसमें सर्वोपरि है। गांधी जी जहां ग्राम स्वराज की बात करते थे, अधिकारों की बात करते थे, शोषित, वंचित, पीड़ित की बात करते थे, गांव, गरीब, गौ, गंगा, गायत्री, गुरु की बात करते थे, वहीं गांधी जी ने अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद की और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। डांडी मार्च क्यों हुआ? डांडी मार्च महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उनके साथ उन 80 यात्रियों ने किया जिन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम, जो महात्मा गांधी जी का आश्रम था, वहां से ये यात्रा शुरू की और डांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल को नमक मुट्ठी में लेकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का वो नमक कानून तोड़ा जिसके तहत, जो नमक कानून 1882 में बना था, 1882, और जो अंग्रेजों को नमक पर एकाधिकार रखने का सर्टिफिकेट देता था कि भारतीयों को अब नमक के लिए भी उनको अंग्रेजों से खरीदना होगा, अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी। गांधी जी को यह पसंद नहीं था। गांधी जी ने आवाज बुलंद की। 24 दिन की यात्रा करते हुए डांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को नमक मुट्ठी में लिया समुद्र के किनारे और कानून का उल्लंघन करके कहा कि आज के बाद अंग्रेजों की बुनियाद हिलने लगेगी। 1930 की ये बात थी। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, न जाने कितनी सी बातें की और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। जो डांडी मार्च था उसमें तकरीबन अंग्रेजों ने दमन करते हुए 60,000 लोगों को जेल में डाला, 60,000। और जब महात्मा गांधी डांडी से आगे भी बढ़ने लगे नमक यात्रा, नमक आंदोलन को लेकर, तो गांधी जी को जेल में डाल दिया। 1 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहा। भारतीय विरोध करते रहे, अंग्रेज दमन करते रहे और अंततः लॉर्ड इरविन को मानना पड़ा, जो हमारी सेकंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और लॉर्ड इरविन को आदेश देने पड़े और गांधी जी को जेल से रिहा करना पड़ा। साथियों, आज लोग यात्राएं करते हैं, पदयात्राएं करते हैं, मार्च करते हैं,
कोई मिलेनियम मार्च करता है, कोई सद्भावना यात्रा करता है, कोई जनाधिकार यात्रा करता है, कोई विकास यात्रा करता है, कोई पुनर्सत्ता के लिए यात्रा करता है। ये सब गांधी जी के दिखलाए हुए मार्ग हैं जो उन्होंने अंग्रेजों की हिंसा, दमनकारी और शोषण की नीतियों के खिलाफ हमेशा प्रयोग में लाए। साथ ही जो दांडी मार्च था, इसमें महात्मा गांधी सबसे वरिष्ठ थे और उस वक्त 81 लोगों में से महात्मा गांधी की आयु 61 वर्ष थी, सबसे सीनियर थे। लाठी के सहारे उन्होंने ये पूरा सफर तय किया 24 दिन, और इन 81 पदयात्रियों में जो सबसे कम उम्र के थे वो थे वकील विठल, जिनकी उम्र मात्र, गुजरात के थे, मात्र 16 वर्ष थी। इस किस्म की बात महात्मा गांधी ने की। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी का ये जो आंदोलन था, दांडी मार्च, इतना प्रसिद्ध है कि दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़ी दांडी मार्च की जो स्कल्पचर है वो तैयार की गई, जिसमें महात्मा गांधी लाठी के सहारे सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी लोग उनके साथ चल रहे हैं। और दांडी मार्च ने हिंदुस्तानियों को एक इस किस्म का भरोसा दिया कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकते हैं। और ये विश्वास जब आया, क्योंकि नमक एक बुनियादी चीज थी, नमक के ऊपर कर, टैक्स, ये गांधी जी को गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी योजना के साथ, पूरे दल बल के साथ इसका विरोध किया, प्रतिरोध किया, प्रतिकार किया, और अंततः विजय महात्मा गांधी जी की हुई। और अंग्रेजों की जो सिंहासन की चूलें थी, सिंहासन की बुनियाद थी, इसी दांडी मार्च से वो हिली। और आज 12 मार्च के दिन, ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक रहा, और लॉर्ड इरविन को मानना पड़ा, गांधी को रिहा करना पड़ा, और इसके बाद देश में वो आंदोलन खड़ा हुआ, जिसको कि 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें साथ रहा, डुओ डाई की बात रही, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब मिलकर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और आज एक विश्व शक्ति के रूप में, एक राष्ट्र शक्ति के रूप में भारत विश्व पटल पर अपनी खनक, अपनी दस्तक दे रहा है। आज सभी पदयात्रियों को हम याद करते हैं, उनके बलिदान को हम याद करते हैं, उनके अथक परिश्रम और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए उनको याद करते हैं। और भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, ऐसी आज दांडी मार्च शुरू करने की जो तारीख है, उस दिन हम इन सबको याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, आज की बात आपके साथ समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।